मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो। उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियाँ मिले तुझको सारे जमाने की। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है, बाकी सब। हेलो, मैं सुमन कामरा आहूजा आज आपके साथ अपनी लाइफ के बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सी यादें जो मेरे जहन के अंदर उभरती रहती हैं और काफ़ी लंबा समय मैंने अपनी सर्विस के अंदर 35 साल से ऊपर मैंने नौकरी की है। और उसका जो शुरुआत थी वो मेरे बचपन से मेरे मम्मी पापा ने ही मेरे शुरुआत करी। मेरे पापा विजयनगर और मम्मी जिन्होंने मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। सन 1980 में मैंने सेकेंडरी की, तब तो बच्चियों को पढ़ाने का इतना वो था ही नहीं कि लड़कियों को पढ़ाना है। तब आम धारणा ये थी कि भाई लड़कों को पढ़ाए, लड़कियों ने तो पढ़ाई घर जाना है। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया। ख्वाबों की नगरी हकीकत बनाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं। खुद के होने की पहेली सुलझाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं। कदमों में जमा जो थका और लोग नोट करना है आपको। यस मैम। आज क्या पढ़ना हमें? छंद। इसका अर्थ होता है खुश रहना, बहलवित करना। छंद के 3 वेद होते हैं। गणित का हिसाब होता है छंद के अंदर, कितनी मात्राएं आएंगी उससे क्या होता है, जो वाक्य की के साथ है दूसरे टैग को हाँ उसमें मात्राओं का बराबर, इसमें मात्राओं का बराबर है। शाबाश। और क्यों रवि? उसमें वस्तु की तुलना की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। आंसू मोती खर्चो मुख चलना सा सुंदर है। सबको यस मैम। लिख रहे हो सभी? यस मैम। अब मेरे को कब चेक कराओगे आप लोग? मैं 31 के बाद आऊंगी, जहाँ भी छोड़ने वाली आपकी। सुन लो ना गलतियों का है कहना, नादानियों में तजुर्बा बैठा, जज्बातों की बातों में ना आना, जज्बाती नजरों को दिखता धुंधला। मेरे मम्मी पापा मेरे पास खड़े होंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ही मैंने अपने पापा को खोया है। वो कभी मुझे आज भी महसूस हो रही है और हमेशा होती रहेगी। लेकिन इसके साथ मैंने अपनी जो ज़िंदगी का जो मेरे पापा के आदर्श थे उसे मैंने हमेशा अपने साथ रखा है और रखूँगी। मेरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ 1988 में। पुरुषोत्तम आहूजा से मेरी शादी हुई हनुमानगढ़ झंडावाली गांव में, और वहां से लेके अब तक का सफ़र मेरा बहुत ही अच्छा बीता। भगवान ने मुझे 2 प्यारे से बच्चे दिए, शीनू शुभू, जिसे मैंने बहुत ही लाडों से पाला, पढ़ाया लिखाया, और बच्चों ने भी मेरा बहुत ही साथ दिया। नौकरी के अंदर स्कूल जाना और आना, मेरे छोटे छोटे बच्चे बहुत ही समझदार हो गए और छोटे होने से ज़्यादा बड़े हो गए। पता नहीं कैसे होते होते बच्चों के पंख लग गए
और वो अपने अपने रास्ते उड़ चले और हम दोनों वापस अपने घोंसले के अंदर रह गए। फिर एक समय आया, मैंने बच्चों की शादी, मेरी ज़िंदगी के अंदर एक प्यारी सी बेटी आई, प्रीत, बहुत ही शौक़ों से, जिसने मेरे बेटी होने की कमी पूरी कर दी। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है, लेकिन शादी करके आई तो वो बहुत ही मेरे घर में एक खुशी लेके आए। और ऐसे करके छोटे बेटे की शादी हुई। फिर मेरी बहू पलक आई, वो छोटी बेटी की कमी पूरी कर दी पलक ने, हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह। और चंचल, वो घर में छोटी बेटी थी और पलक हमेशा छोटी बेटी की तरह चंचल, और वैसे वो छोटे वाला ही रोल उसने निभाया, एक दोस्त की तरह भी। और फिर एक नन्ही मुन्नी परी आ गई, दिवायरा, मेरे घर पे पोती के रूप में। भगवान ने मुझे 3 बेटियां दे दी, जबकि मेरे पास एक भी बेटी नहीं थी पहले, और उन्होंने सारी कमियां मेरी जिंदगी की पूरी कर दी। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हर कदम पे इन्होंने मेरा साथ दिया है, और हर साथ पूरी नौकरी का जो मैंने आज तक की है, तो ज़्यादा श्रेय इनको ही जाता है, क्योंकि इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया। और इनके साथ साथ मेरे ससुराल वालों का भी बहुत सहयोग रहा, मेरे देवर का, नंदों का। और देवर ने मुझे पहली ज्वाइनिंग मेरे साथ जाके कराई थी, और उनका भी बहुत सहयोग है। और बाकी इस 2 पूरी सर्विस के अंदर अभी लास्ट में मुझे 2 दुखद जो घटना झेलनी पड़ी, एक देवर वाली, एक पापा वाली, वो मुझे हमेशा याद रहेगी। और वो कमी आज भी मेरे को महसूस हो रही है और ज़िंदगी में हमेशा होती रहेगी।